गाइस, वेलकम टू ऑल मैथ भाई संदीप सर। तो मैं संजय आप सभी का मैथ भाई संदीप सर पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, बताइए। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हिंदी की क्लासेस चल रही हैं आपकी। यूपी जीके को मैंने होल्ड किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपकी हिंदी कंप्लीट करा देता हूं। हिंदी कंप्लीट होने के बाद आप हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाऊंगा आपको, मतलब इधर उधर से क्वेश्चन जितने भी यूपी पुलिस में पूछे गए हैं या फिर जितने भी एग्जाम हुए हैं, यूपीएसआई प्रीवियस ईयर होगा, सभी के एग्जाम को मैं टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज आपकी हिंदी की क्लास है। मैं सबसे पहले जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, कोई नया मतलब स्टूडेंट है, तो सबसे पहले वो क्या करे कि मतलब चैनल को सब्सक्राइब करे, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आगे से जितनी भी वीडियो आएंगी। और ये आपका आज नया टॉपिक चल रहा है। मैं इससे पहले कौन कौन से टॉपिक हिंदी के कंप्लीट करा चुका हूँ। जो भी इस वीडियो को फर्स्ट वीडियो देख रहा है, तो सबसे पहले मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई थी। वर्णमाला मैंने बताई थी, जहाँ से हिंदी की शुरुआत होती है। एकदम बेसिक तरीके से वर्णमाला को मैंने आपको कंप्लीट कराया है। और फिर मैंने आपको वर्णमाला कंप्लीट कराने के बाद मैंने दूसरा एक टॉपिक होता है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह हम जिसे बोलते हैं। तो दोस्तों, विराम चिन्ह मैंने आपको कंप्लीट कराया है। और ये जो टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ ना, सबसे पहले आप ये सोच लीजिए कि इनसे क्वेश्चन आना तय है एकदम। मतलब डेफिनेटली आपको इनसे क्वेश्चन मिलेगा। हो ही नहीं सकता कि इनसे क्वेश्चन ना आए। यूपी पुलिस, जेल वार्डन एंड फायरमैन की अगर हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तीसरा मैंने कराया, ये रै के रूप बताए मैंने, रै के रूप। और चौथा मैंने आपको टॉपिक कराया है रस व उसके प्रकार, रस व प्रकार। तो दोस्तों, ये चार टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। तो सबसे पहले अगर कोई नया यूजर, सबसे पहले जाके वो इन चार वीडियोस को देखिए, चार जो टॉपिक मैंने कराए हैं उसके बाद देखिए और फिर क्वेश्चन बनाइए कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आपने हिंदी तो पढ़ी होगी, डेफिनेटली आपने बहुत जगह से हिंदी पढ़ी होगी, लेकिन मेरा जो हिंदी पढ़ाने का तरीका है, किसी भी सब्जेक्ट पढ़ाने का तरीका है ना, वो एकदम सबसे अलग है। क्योंकि मैं आपसे डेली लाइफ से रिलेट करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो जितने भी मैंने आपको ये चार टॉपिक कराए हैं ना, वो एकदम मतलब मैंने आपको बेसिक तरीके से और डेली लाइफ से रिलेट करके मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आप कभी भूलने वाले हैं नहीं, अगर एक दो बार आपने वीडियो देख ली। ठीक है दोस्तों, तो आज जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, टॉपिक का नाम है अलंकार। आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में ऊपर हेडिंग डालेंगे अलंकार। उसके बाद जो भी मैं आपको बताऊंगा नोट करने के लिए, वो आप नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले टॉपिक के नाम से ही मैंने आपको बताया, हर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि टॉपिक के नाम से उसको रिलेट करके जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में अलंकार होता क्या है। ठीक है दोस्तों, अलंकार क्या होता है सबसे पहले हम जानते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि कोई भी लड़का है, मैं ही हूँ जैसे, अगर मैं नॉर्मली कपड़े पहनता हूँ या चीज़ वस्तु कुछ नहीं पहनता हूँ, चैन वैन नहीं पहनता हूँ, तो मतलब एक मेरी नॉर्मल मतलब लुक लगेगी। अगर मैं ही हाथ में सोने की घड़ी पहन लूँ, माला पहन लूँ और हाथ में सोने की चैन वैन डाल लूँ, मतलब एकदम से मतलब आभूषण पहन लूँ, तो क्या होगा कि मेरा जो रूप है ना, उसका सौंदर्य बढ़ जाएगा। इट मीन्स मेरी थोड़ी शोभा बढ़ जाएगी। जैसा मैं पहले दिख रहा था वैसा आपको नहीं दिखूंगा। तो मेरा क्या होगा कि आभूषण पहनने से मेरी शोभा बढ़ जाएगी दोस्तों। तो सेम उसी प्रकार से अगर हम अलंकार की बात करते हैं, तो सेम उसी प्रकार से हमारा अलंकार होता है कि जैसे कि काव्य होता है। जो काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं ना, जैसे हम मानव है, मानव की शोभा बढ़ाते हैं कौन? आभूषण। कोई भी स्त्री है, अगर वो आभूषण ज़्यादा पहनती है तो डेफिनेटली वो क्या लगेगी? सुंदर लगेगी, उसका सौंदर्य बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, उसी प्रकार से हमारा जो अलंकार होता है वो काव्य की शोभा बढ़ाता है। बताइए, चीज़ ये क्लियर हुई या नहीं हुई? तो सबसे पहले अलंकार की आपको डेफिनेशन पता लगी कि एक्चुअल में हमारा अलंकार होता क्या है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं अपनी डेफिनेशन की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अलंकार हेडिंग लिखनी है। अलंकार हेडिंग लिखने के बाद में आपको आगे जो मैं बता रहा हूँ ये लिखना है। तो दोस्तों, अगर अलंकार को हम संधि विच्छेद करते हैं, आगे चल के आपका एक टॉपिक आएगा, तो ये हो जाएगा अलम प्लस कार। इट मीन्स ये जो आपकी बिंदी है ना, चंद बिंदी, ये जो है, इसको हम में से, आधी में से डिनोट करते हैं। ये जो लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये कि आदम है। तो अलम प्लस कार से मिलके बना हुआ है। अलंकार किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है? अलम प्लस कार से मिलकर बना हुआ है। तो दोस्तों, अलम का मतलब क्या होता है? हमारा सजावट होता है। अलम का मतलब क्या होता है? सजावट। तो आप समझ गए कि इट मीन्स कि हम, जो हमारा काव्य है, जो हमारे काव्य है, उसकी हम सजावट कर रहे हैं, उसका सौंदर्य बढ़ा रहे हैं। तो यहीं से हमारी डेफिनेशन निकल के आई है कि हम इसको बोल सकते हैं गहना या आभूषण, भी हम इसको बोलते हैं अलंकार को। अलंकार का अर्थ गहना या आभूषण भी बोल सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं गहने पहन लेता हूँ या कोई भी लेडीज गहने पहन लेती है, तो वो क्या होगा? ज़्यादा सुंदर दिखने लगेगी,
उसी प्रकार कि अगर हम अलंकार की बात करते हैं तो काव्य की क्या होगा, ये आभूषण की तरह काम करेगा, गहने की तरह काम करेगा, कि क्या करेगा, उसकी शोभा बढ़ाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अलंकार को आपको पता लग गया कि अलम प्लस कार से मिलकर बना हुआ है। अलम का मतलब होता है सजावट, और अलंकार को हम गहना या आभूषण से भी अपनी देसी लैंग्वेज में रिलेट करके मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो बुक्स में अगर आप जाएंगे तो आपको अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन मिलेंगी, लेकिन मैंने इस डेफिनेशन को एक लाइन में लिखने की कोशिश की है, क्योंकि कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा डेफिनेशन से तो आपसे यही पूछेगा कि अलंकार का अर्थ क्या है, या फिर पूछ लेगा कि अलंकार क्या है। तो ये ऑप्शन में 4 दे देगा अलग अलग। एक ऑप्शन उसमें ये भी होगा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। तो डेफिनेशन आप नोट करेंगे, ये सबसे पहले आपको नोट करना है, उसके बाद यहाँ आते हैं। अलंकार की डेफिनेशन है ये, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। यही मैंने आपको बताया अभी प्रैक्टिकली रिलेट करके। अगर किसी ह्यूमन बीइंग की बात करें, अगर मानव की कोई शोभा बढ़ा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, गहना बोलेंगे, आभूषण बोलेंगे अपनी लैंग्वेज में। उसी तरीका से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द का क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमारा अलंकार क्या है, और अलंकार हम किसको कहते हैं, और अलंकार हमारा किन 2 शब्दों से मिल के बना है। अब आगे चलते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो उससे क्या होता है कि हमें अच्छा लगता है, जब वीडियो पे लाइक ज़्यादा होते हैं तो हमें भी लगता है कि हाँ बच्चे हमें रिस्पांस दे रहे हैं, तो और अच्छे से आपको चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आपको कहीं हिंदी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप कोई भी एग्जाम में बैठ जाइए, यूपीएसआई हो, जेल वार्डर फायरमैन हो। अभी जेल वार्डर एंड फायरमैन का क्रैश कोर्स चल रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्लास की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं अलंकार के भेद को ही हम प्रकार बोलते हैं। अलंकार के भेद या अलंकार के प्रकार, तो बेसिकली इसके टाइप्स तो बहुत होते हैं, लेकिन हमारे बेसिकली 2 ही टाइप हम इनके कंसिडर करते हैं। जो मुख्यतः हमारे टाइप होते हैं अलंकार के, वो 2 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है शब्द अलंकार और दूसरा होता है अर्थ अलंकार। कौन कौन से होते हैं अलंकार, मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि अलंकार के आप टाइप्स बताइए या उसके भेद बताइए। आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसे, वो मैं भी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ आगे चल के। तो सबसे पहले अलंकार के आपको डेफिनेशन पता लग गई, अर्थ क्या होता है, किन किन से मिला होता है। अब हम अलंकार के भेद पे आ गए। तो दोस्तों जो अलंकार का जो भेद होता है, पहला भेद होता है शब्द अलंकार और दूसरा होता है अर्थ अलंकार। जो इनकी डेफिनेशन है ना, वो इन शब्द में ही छुपी हुई है। अगर हम शब्द अलंकार की बात करते हैं, आपको पता लग रहा है शब्द अलंकार, इट मीन्स शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ा रहा है, तो क्या हो गया, हमारा शब्द अलंकार हो गया। अगर हम अर्थ अलंकार की बात करते हैं तो अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ाए, अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ाए, तो वो क्या हो गया, हमारा अर्थ अलंकार हो गया। अगर हम शब्द अलंकार की बात करते हैं तो शब्द के माध्यम से शोभा बढ़ाएं। अभी मैंने आपको 2 से 3 चीजें बताई हैं। सबसे पहले मैंने आपको टॉपिक स्टार्ट किया, अलंकार होता क्या है। आपको पता लगा कि अलंकार हमारा आभूषण की तरह है, और अलंकार क्या होता है, 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसको अलम प्लस हम कार बोलते हैं, गहना या आभूषण भी बोल सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि अलंकार क्या होता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, हम अलंकार कहते हैं। उसके बाद हम आगे चले तो हमारे अलंकार के क्या है, टाइप्स आए, भेद आए। हिंदी में हम प्रकार को ही भेद बोल देते हैं। तो उसके हमने मुख्यतः 2 प्रकार बताए, शब्द अलंकार मैंने आपको बताया और अर्थ अलंकार बताया। शब्द अलंकार का मतलब हो गया कि शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ा रहे हैं। अर्थ अलंकार का माध्यम हो गया, अर्थ अलंकार का मीन्स हो गया कि अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इनके अंदर क्या क्या होता है, शब्द अलंकार के अंदर क्या होता है, अर्थ अलंकार के अंदर क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपके साथ शब्द अलंकार डिस्कस करने वाला हूं। शब्द अलंकार में हमारे कौन कौन से टाइप्स होते हैं, हम आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब वीडियो रोक देना। तो अब आगे चलते हैं। शब्द अलंकार एंड अर्थ अलंकार, मैंने आपको अलंकार के भेद बता दिए। जो हमारे उस अलंकार का जो पहला भेद है उसको हम क्या बोलते हैं, शब्द अलंकार बोलते हैं। तो शब्द अलंकार हम पढ़ते हैं। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने अलंकार के आपको भेद बताए हैं 2, पहला शब्द अलंकार है और दूसरा क्या है, हमारा अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं कि कभी भी एग्जाम होता है कोई भी, अगर अलंकार से क्वेश्चन आएगा 90% मैं आपको बता रहा हूं, 90% जो हमारे क्वेश्चन आएंगे ना, वो शब्द अलंकार से ही आएंगे। मतलब कोई भी एग्जाम होगा, और हम स्टेट का कोई भी एग्जाम उठाते हैं, यूपी पुलिस या फिर हरियाणा पुलिस, जहां भी हिंदी आती है ना, 90% चांसेस होते हैं
कि वो शब्द अलंकार से ही क्वेश्चन पूछे। 90% क्या होते हैं, शब्द अलंकार से ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप शब्द अलंकार को अच्छे से पढ़िए। अगर आप अर्थालंकार मतलब पूरा पढ़ना है अच्छे से, लेकिन आप शब्द अलंकार को आप काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि 90% चांसेस हैं कि जेल वार्डन फायरमैन में जो क्वेश्चन बनेगा वो शब्द अलंकार से बनेगा। और बता देता हूँ आगे चल के, शब्द अलंकार में भी जो क्वेश्चन बनेगा ना, वो चांसेस होता है कि 50% चांसेस होते हैं कि अनुप्रास से ही क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि जो और अलंकार होते हैं उन पे ज़्यादा एग्जामिनर ध्यान नहीं देता है। अनुप्रास, यमक और श्लेष यहाँ तक कि वो सीमित होता है अगर अलंकार चैप्टर की पूरे की बात करते हैं। आगे चल के जो हमारा अर्थ अलंकार होता है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, वो जितने भी होते हैं वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है कि शब्द अलंकार जितने भी मैं आपको बताऊंगा उनको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनानी है। नोट्स बनाने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको 90% क्वेश्चन मिलेंगे शब्द अलंकार से, 10% क्वेश्चन आपको अर्थ अलंकार से मिलेंगे, और शब्द अलंकार में भी अनुप्रास से आपको 50% क्वेश्चन मिलेंगे, और यमक और श्लेष से और इनसे तीनों को से मिला के आपको 50%। क्योंकि अगर अलंकार की बात करते हैं तो 50+ हमारे अलंकार हैं, तो इस वजह से ज़्यादा को ध्यान में ना रखते हुए वो सिर्फ शब्द अलंकार पे ही फोकस करता है और यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों शब्द अलंकार पे हम चलते हैं। जो मैंने आपको चीज़ बताई है वो याद रखना, एग्जाम टाइम पे काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण रहने वाली है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम टाइम पे ये होता है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़े। तो अलंकार को कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे मतलब तरीके से पढ़ना है, जो टॉपिक बताए हैं वो सारे लिख लिए हैं आपने, तो ऐसे ही आपको स्टडी करनी है काफ़ी अच्छे से। आपके मतलब हिंदी में 90% स्कोर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो शब्द अलंकार की हम बात करते हैं। शब्द अलंकार मैंने अभी आपको पीछे बताया है कि शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है, शब्द के माध्यम से शोभा बढ़ा रहा है। तो अब हम बात करते हैं शब्द अलंकार के कौन कौन से भेद होते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लेगा, ऑप्शन में दे देगा कि निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार है। तो जब आपको पता ही नहीं है कि शब्द अलंकार कौन से होते हैं तो आप उसका आंसर कैसे दे पाएंगे अगर आप डायरेक्ट अनुप्रास पे पहुंच गए। और होता है ऐसे, डायरेक्ट टीचर भी ये करते हैं, डायरेक्ट अनुप्रास से लगते हैं और ये यमक बता देते हैं, ये सब 3-4 अलंकार बताए और अलंकार खत्म। ऐसे नहीं पढ़ना है, सबसे एकदम डीप में जाके आपको स्टडी करनी है। तो हम बात करते हैं दोस्तों शब्द अलंकार हमारे कौन कौन से हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोकित। क्या बोलना है, 3-4 बार बोलना है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोकित। ये क्या है हमारे सभी, अनुप्रास, यमक, श्लेष भी आप 3 याद रख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अगर हम बात करते हैं शब्द अलंकार की, अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, श्लेष हो गया, वो तीनों अलंकार जो है हमारे कैसे हैं, शब्द अलंकार हैं। क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार है, और आपको ऑप्शन दे देगा अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक, वो सब दे देगा। आपको पता है कि अनुप्रास हमारा कैसा है, शब्द अनुप्रास है, तो आपको शब्द अलंकार है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों सबसे पहले भेद की बात करते हैं। तो पहला टाइप हो गया हमारा अनुप्रास, और दूसरा टाइप हो गया हमारा यमक, और तीसरा टाइप हो गया हमारा श्लेष, और चौथा टाइप हो गया हमारा वक्रोक्ति। अब आपको क्या करना है कि आपको ये 3-4 अलंकार मैं आपको बताऊंगा, शब्द अलंकार आपका खत्म हो जाएगा। चारों अलंकार आपको एकदम बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी जाएगी और आपको डेली लाइफ से रिलेट करके। तो जो हमारा पहला टाइप है, अगर हम पहला टाइप डिस्कस करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारा पहला टाइप है, अनुप्रास है। और अनुप्रास अलंकार हम पढ़ रहे हैं। अनुप्रास अलंकार जब आप लिखेंगे तो आपको पता होगा कि अनुप्रास अलंकार क्या है, हमारा शब्द अलंकार है। अब दोस्तों मैं आपको अनुप्रास अलंकार समझाने की कोशिश करता हूँ, और इस तरीका से मैं आपको बताऊंगा कि आप अनुप्रास अलंकार कभी लाइफ में नहीं भूल पाएंगे। कभी भी अगर आपसे सोते हुए भी, अगर आपसे नींद में भी कोई क्वेश्चन पूछता है ना कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है, तो आप उसका डेफिनेटली आंसर दे देंगे। अभी बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, अभी मैं आपको बताता हूँ कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है दोस्तों। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास का मतलब क्या होता है कि जब कोई वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए। इट मीन्स अगर आप कोई काव्य का कोई श्लोक लिख रहे हैं या फिर कोई लिख रहे हैं, कुछ भी लाइन 2-3 लाइन आपने लिखी, तो कोई भी आप डायलॉग बोल रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई भी वर्णमाला का कोई भी वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आ जाए तो वो क्या होगा, हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। आपको पता चल गया कि हमारा जो वर्ण है, वर्ण का क्या हो, रिपीटेशन हो, मतलब बार बार आए, मतलब होना चाहिए 2 हो या 2 से अधिक बार हो, या 2 से अधिक बार। अगर हमारा 2 से कम आ रहा है तो समझ लीजिए वो अनुप्रास अलंकार नहीं होगा। तो आपको पता लग गया, जब किसी वर्ण की आवर्ती 2 या 2 से अधिक बार आए तो हमारा क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। आपको पता चलेगी डेफिनेशन। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको यही पता नहीं है कि वर्ण क्या होते हैं, जिन्होंने वर्णमाला की वीडियो नहीं देखी है, और जो वर्णमाला की वीडियो देख चुका है तो उसको तो एकदम पता होगा कि वर्ण क्या होता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा बार,
तो दोस्तों बार में अब आपको देखना है वर्ण क्या है। तो ब हमारा एक वर्ण है और र हमारा एक वर्ण है, और आ जो है वो क्या है हमारी, ये हमारे स्वर है, ये भी वर्ण ही है। तो दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भी हमारा एक वर्ण है, मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है हमारी, वर्ण है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और वर्ण वाला मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। तो दोस्तों बार अगर शब्द की हम बात करते हैं तो बार शब्द में हमारा ब क्या हो गया, एक वर्ण हो गया, र क्या हो गया, एक वर्ण हो गया। तो आपको पता लग गया कि वर्ण क्या होता है। अब शब्द क्या होता है, शब्द आपको बता देता हूं। शब्द क्या होता है, ये वर्णों से मिलके बना होता है, वर्णों से मिलके बना होता है। तो दोस्तों आपको पता लग गया कि वर्ण क्या होता है। वर्ण हमारा क्या है कि जैसे मैंने लिखा बार, तो ये क्या हो गया, हमारे कंप्लीट शब्द हो गया, कंप्लीट क्या हो गया, शब्द होगा। इट मीन्स आपको पता चल गया कि वर्णों को अगर कंबाइन कर दे तो क्या बनेगा, हमारा शब्द बनेगा। और दोस्तों अगर शब्दों को भी कंबाइन कर दे तो हमारा वाक्य बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो क्या हो गया, सेंटेंस। अगर आप वो मैं आगे चल के आपको वाक्य में बताने वाला हूँ कि वाक्य क्या होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड मतलब वर्णों का समूह होता है, एक साथ वर्णों को मिला दें तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अगर हम शब्दों को मिला दे तो सेंटेंस बन जाएगा, वर्णों को मिला दे तो हमारा शब्द बन जाएगा। अब आपको पता लग गया होगा कि एक्चुअल में हमारे वर्ण क्या होते हैं। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको पता लग गया है कि वर्ण क्या है। अब आपको ये देखना है कि जहां कोई भी लाइन लिखी हुई है, कुछ भी श्लोक लिखा हुआ है, आपको बस दिमाग में रखना है अनुप्रास अलंकार वहां होगा जहां किसी वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार आए। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल क्या मैं आपको बोल देता हूँ। आपने डायलॉग सुना होगा, काफ़ी फेमस है, आप कहीं भी जाते हैं आप किसी से बोलते हैं कि ये भाई ये बोल के दिखा। मैं आपको बोलता हूँ, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच में चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच में चटनी चटाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप देख रहे हैं यहाँ पे चंदू के चाचा और चंदू की चाची और चांदी की चम्मच और चटनी चटाई। तो ये चे चे ये मतलब क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब बार बार आ रहा है। तो इसका मतलब आपको पता लग गया कि ये क्या है हमारा, ये हमारा अनुप्रास अलंकार है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। ठीक है, कोई भी ऐसा वर्ड आ जाए, कुछ भी आ जाए, जैसे राम राम रामपुर, राम रामपुर राजमहल गया। तो आपको पता है राम रामपुर राजमहल गया, मैंने वैसी फर्जी सेंटेंस ले लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कोई एक्चुअल में। तो राम रामपुर राजा राजमहल गया, इसका मतलब पता लगा है कि रे हमारा वर्ण क्या है, दो से ज्यादा बार आया है, दो बार आया या दो से ज्यादा बार आया, क्या होगा हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। अब आपको मैं आशा करता हूं कि आपको अनुप्रास अलंकार, हमारा ये जो अनुप्रास अलंकार मैंने आपको बताया है वो एकदम क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अनुप्रास अलंकार के जो हमारे प्रकार होते हैं, आप याद रख लीजिए, बस 5 प्रकार के होते हैं। क्योंकि अभी मैं आपको जेल वार्डन फायरमैन का क्रैश कोर्स कराऊं, जब मैं यूपीएसआई के लिए आपको हिंदी बताऊंगा तो मैं आपको अनुप्रास अलंकार के अंदर टाइप 5 होते हैं, उन 5 को भी एक्सप्लेन करूंगा। मैं यहाँ भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन क्या है कि वो ज़्यादा चीज़ें हाई लेवल की हो जाएंगी, बट आपको क्वेश्चन वहाँ से मिलने वाला है नहीं, क्योंकि जेल वार्डन एंड फायरमैन का पेपर है, कोई आप यूपीपीसीएस या फिर यूपीएसआई का पेपर नहीं दे रहे हैं। तो आप बस इतना याद रखिए कि अनुप्रास अलंकार हमारा क्या होता है, जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार आए। तो यही खत्म दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अनुप्रास अलंकार आपका कंप्लीट हो गया है और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो अनुप्रास अलंकार खत्म है। सेकंड अलंकार जो होता है यमक अलंकार हमारा आता है। तो यमक अलंकार सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये भी हमारा शब्द अलंकार है। ठीक है, और हम आगे चलते हैं, अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग हो, वहां क्या होगा हमारा यमक अलंकार होगा। इट मीन्स आपको पता लग गया होगा कि अनुप्रास और यमक अलंकार में हमारा क्या डिफरेंस है। अनुप्रास अलंकार में क्या हो रहा था कि अगर हम अनुप्रास अलंकार की बात करते हैं तो वहां वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार रिपीट हो रही थी। इट मीन्स कि जो वर्ण होता है एक हमारा, अगर उसकी आवृत्ति दो या दो से अधिक बार रिपीट हो रही है तो हमारा अनुप्रास अलंकार हो गया। अगर हमारा एक शब्द है और दो या दो से अधिक बार वो रिपीट हो रहा है और प्रत्येक बार उसका क्या है अर्थ अलग है, तो वहां क्या होगा हमारा यमक अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको लिखना है अपनी कॉपी में। और 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती है। आपको ऐसे ही हाईलाइट करके, आप रेड मार्कर नहीं है मेरे पास, तो रेड मार्कर से आप बेर पे ऐसे एरो बनाएंगे और इसके नीचे ऐसे बार लिखेंगे,
इसके नीचे एरो ऐसे बनाएंगे, इसके नीचे फल लिखेंगे। अब मैं यहाँ से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन है, जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए तो वहां क्या होगा, हमारा यमक अलंकार होगा। इसका मतलब आपको पता लग गया कि बेर और बेर 2 बार आ रहा है, तो 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए तो क्या होगा, हमारा यमक अलंकार होगा। तो यहाँ क्या हो गया दोस्तों, आपको पता लग गया कि डेफिनेटली हमारा यमक अलंकार है। और दूसरा मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है 2 या 2 से अधिक बार आए, वो आपको पता लग गया कि बेर यहाँ पे आ रहा है, बेर यहाँ पे आ रहा है, तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद आता है प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग हो। प्रत्येक बार क्या है, उसका अर्थ अलग अलग हो। अब हम देखो इसमें मैं आपको अर्थ इसकी समझाने की कोशिश करता हूँ। 3 बेर खाती तैवे, 3 बेर, भाई कितनी बेर खाना खावे तुम, नु 3 बेर में खाना खाऊं। इसका मतलब क्या हो गया, बेर का मतलब हो गया बार। 3 बेर खाती तय मतलब 3 बेर खावे है, वो 3 बार खाती है, 3 बार खाती है और 3 बेर खाती है। और बेर क्या होता है, बेर आपका एक फ्रूट भी होता है, फल भी होता है। तो 3 बेर, तो यहाँ बेर का मतलब हो गया फल और यहाँ बेर का मतलब हो गया बार। इसका मतलब ये हो गया, आपसे कोई पूछता है कि भाई कितनी बेर खाता है तू, बोला 3 बेर खाता हूँ। और कितने बेर खाता है, 3 ही बेर खाता हूँ। तो इसका मतलब ये होगा कि एक बार हम बेर का जो अर्थ यहाँ पे निकाल रहे हैं वो हमारा बार है, कि मैं 3 बार खा रही है वो और 3 बेर खा रही है। और दूसरी बार जो हमारा बेर है उसका अर्थ हो गया फल हो गया। तो आपको पता लग गया कि यमक अलंकार हमारा क्या होता है, जब किसी शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार रिपीट हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो। आपको डेफिनेशन क्लियर होगी, आपको अर्थ भी पता लग गया कि कैसे कैसे अलग हो रहा है। आपको देखते ही आपको एकदम क्वेश्चन, अगर आपसे उदाहरण देख के और आपसे पेपर में पूछ लेता है कि इनमें से किस में यमक अलंकार है, किस में अनुप्रास है, तो आप देखते ही बता सकते हैं। अब आपसे पूछ रहे सेकंड एग्जाम्पल, अभी आपके सामने ये लिखा हुआ है और आपको ये भी पता नहीं है कि ये कौन से अलंकार का है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि भाई ये लिखा हुआ है कनक कनकते 100 गुनी मादगता दिखाए, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। इसका मतलब ये हो गया कि कनक कनक रिपीट हो गया, हमारा सेम शब्द है और 2 बार रिपीट हो गया, तो सीधा सीधा हमारा क्या अनुप्रास अलंकार हम मार देंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी एक ट्रिकी टाइप की है। तो कनक कनकते 100 गुनी मादगता अधिकाए, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। इसका मतलब ये होगा कि कनक और कनक हमारा 2 बार रिपीट हो गया है, तो यहाँ क्या होगा, हमारा यमक अलंकार होगा। और अब यहाँ पे जो कनक और कनक 2 बार हमने यूज किया है, तो कनक का एक बार अर्थ क्या है, धतूरा है, और एक बार अर्थ क्या है, सोना है। मतलब अगर कोई इंसान है वो धतूरा को खा लेता है, ठीक है, तो वो बौखला जाता है, बौराए जाता है, मतलब बौखला जाता है धतूरा खा के। और अगर उसको सोना मिल जाए तो वह पाए बौराए, मतलब वो सोने को पाने के बाद बौखला जाता है। यहाँ क्या है कि खाने के बाद धतूरे को बौखला रहा है, यहाँ सोने को मिल रहा है तो सोने को मिलने के बाद बौखला रहा है। कनक 1 हो गया, यहाँ कनक 1 का अर्थ हो गया धतूरा और कनक 2 का अर्थ हो गया हमारा यहाँ पे सोना। तो दोस्तों आज आपको क्या चीज़ क्लियर होगी, आपको अनुप्रास अलंकार मैंने आपको बताया और दूसरा हमारा यमक अलंकार मैंने बताया। तो दोस्तों आपको ऐसे ही याद रखना है, कुछ नहीं है, यमक अलंकार हमारा शब्द 2 बार आए और मैंने आपको शब्द भी बता दिया कि हमारा एक्चुअल में शब्द होता क्या है। वर्ण भी आपको पता लग गया, वर्ण क्या होता है, और शब्द भी पता लग गया। तो दोस्तों अगर मैं ज़्यादा और भी अलंकार मैं आज आपसे डिस्कस करता हूँ तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं रखूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज आपको अलंकार में मैंने क्या क्या बताया है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अलंकार क्या होता है और इसका अर्थ क्या है और किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहली चीज़ मैंने आपको ये बताई है, देख लीजिए आप वीडियो में। दूसरा मैंने आपको बताया था, इसके भेद बताए थे। ठीक है, भेद बेसिकली मैंने मुख्यतः 2 प्रकार के बताए। अब मैंने भेद बताए, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार बताया। और शब्द अलंकार फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है आज, शब्द अलंकार। और शब्द अलंकार के हमारे 4 प्रकार होते हैं। पहला टाइप मैंने अनुप्रास आपके साथ डिस्कस कर लिया है, और दूसरा हमारा यमक, अनुप्रास यमक। और जो हमारे 2 टाइप और बच गए हैं, श्लेष और वाक्यकृत, वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों आप जितने भी मैंने आपको अलंकार आज बताए हैं 2, इनको आप पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे अच्छे से, और आप कितने भी क्वेश्चन कर लीजिए, आपका क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई है कि यूपी पुलिस की अगर हम बात करें, जेल वार्डन एंड फायरमैन की, तो शब्द अलंकार से ही 90% क्वेश्चन बनेगा, और 90% चांसेस हैं कि शब्द अलंकार में भी अनुप्रास और यमक से ही फंस जाए क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, ताकि अच्छे से और आपको नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव करके चीज़ें आपको बताई जाएँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें।
ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।